तो रामलिंगेश्वर के दर्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं टेंपल से बाहर, और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे हम कुछ खाने के लिए चिप्स वगैरह ख़रीद रहे हैं। अगर आप अवनी के लिए प्लान कर रहे हो तो आप कोलार रोड पे ज़रूर लंच या फिर ब्रेकफास्ट करके आइएगा, क्योंकि इस गांव में आपको छोटा मोटा शॉप मिल जाएगा जो चिप्स केला ये सब मिल सकता है, बट प्रॉपर रेस्टोरेंट और खाना नहीं मिलेगा। तो खाना पानी सारा ये प्रॉपर प्लान करके आइएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए भी अलग से खाना लेके आइएगा। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो देन दैट वेल एंड गुड। आप जितना जल्दी आओ यहाँ पे दर्शन करो, 1 और बाई 2 o'clock यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि धूप में चट्टानों में चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग प्लान कीजिएगा। आगे आपको पता चल ही जाएगा हम लोग कितने मुश्किल से चढ़ाई चढ़े हैं, स्पेशली मैं। तो हमने दुकान से काफ़ी कुछ खरीद के अभी जा रहे हैं आगे अवनी बेटा पे। बेटा का मतलब तो पहाड़ है, आपको पता होगा अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं अब बता देती हूँ, बेटा का मतलब पहाड़ होता है। तो यहाँ पे जितने भी कर्नाटका में पहाड़ होते हैं ना, उसको बेटा बोलते हैं। तो ये अभी हम जाएंगे अवनी बेटा पे। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अभी हम जा रहे हैं सीता माता जी के टेंपल के लिए, और यहाँ से जो है वो चढ़ाई शुरू होती है। इसका मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो भी डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। और स्टार्टिंग से ही मम्मी थक गई है, यहाँ पे बैठ के वो रिलैक्स कर रही है, क्योंकि बहुत धूप है तो चलने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हो पूरा खड़ी चढ़ाई है, और हम लोग बहुत ही स्लो एंड आराम से चढ़ रहे हैं। मम्मी बोल रही धूप में ये अच्छा है स्टेप्स, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, तो अच्छा है। बट हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, बहुत धूप है। हम लोग अगेन और टाइम पे आए हैं, मॉर्निंग में आते तो होता, बट हम लोग मॉर्निंग पर्सन नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, हम मिडवे पहुँच गए हैं, और यहाँ से आगे की रास्ता जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। अगर आपने मेरे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पिछले बार भी हम यहाँ तक आए और यहाँ से रिटर्न हो गए थे। वैसे जितना आप ऊपर जाओगे वहाँ उतना ही सुंदर व्यू नीचे की तरफ दिखता है। तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं कि हम पूरा ऊपर तक जा पाएंगे, सीता माता जी के टेंपल तक दर्शन कर पाएंगे या नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, पर मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। आप जहाँ पे भी नज़र घुमाओगे आपको ऐसे ही चट्टान देखने को मिलेगा। पापा और मनोज बहुत तेज़ी से आगे चले जा रहे थे, तो मैंने बोला कि वेट कर लो हमारे लिए भी। तो यहाँ पे वो लोग हमारे लिए वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो अब जाके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम तीनों में मम्मी जी और मेरी माँ जो है वो बहुत ही लेट आ रहे थे, क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। मैं तो पूरा डन हूँ, मुझे यहाँ से आगे जाना ही नहीं है बोल रही हूँ, तो पापा मुझे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो आई एम लिटरली डन। रिटर्न ಮಾಡಿ और रिकॉर्ड है बाबा, होगा नहीं मम्मी जी हमसे। अब यहाँ से मैं जिद पकड़ ली थी कि मुझे अब वापस जाना है, पर बाकी सब रेडी थे, ऊपर तक जाके माता रानी की दर्शन करके आए। और मैं जो बोल रही थी कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊँगी, मुझे यहाँ से जाना है, तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, देखते हैं। और सभी ने जिद पकड़ लिया, इतना दूर आए हैं तो अभी दर्शन करके ही जाएंगे। तू भी आ जा।
इतना आसान दिखता है यहाँ पे चढ़ाई करना, उतना आसान है नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और मैं लिटरली रो रो के यहाँ पे चढ़ रही हूँ। बाकी सबको देखो तो बहुत आराम से चढ़ रहे हैं, पर मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अभी जिस जगह पे हम क्रॉस कर रहे हैं इसका भी काफ़ी सारा हिस्ट्री है जो कि हमें पता नहीं था। वापस आने के टाइम पंडित जी भी हमारे साथ थे, तब हमें पता चला ये नदी और ये पानी, ये दो पत्थर का क्या राज है। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी कुटिया हैं उनका भी एक अलग ही कहानी है, तो ये सब भी हमें पंडित जी ने बताया है। पर आपको इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है और पंडित जी के मुँह से सुनना है कि इसका क्या मान्यता है। एंड शेम ऑन मी, ये आंटी भी कितने आराम से जा रहे हैं और मैं इतने थक गई हूँ और रो रो के जा रही हूँ। मुझे लिटरली सब खींच खींच के लेके जा रहे हैं और मेरा यहाँ पे बिल्कुल ही बस हो चुकी थी। बट इन लोगों को देख के, इतने ओल्ड एज में भी ये आराम से चल के जा पा रहे हैं और मैं हूँ कि नखरा कर रही हूँ। आप देख सकते हो मंदिर काफ़ी दूर है अभी भी। आपको मैं बता दूं रामायण से ये कैसे लिंक है। जब सीता माता जी प्रेग्नेंट थे तो लक्ष्मण जी ने उनको यहाँ पे लाके छोड़ दिया था और यहीं पे लव कुश जी का जन्म हुआ था और वाल्मीकि जी ने उनको, ये पूरा जो ट्रैकिंग है 2 to 3 किलोमीटर्स का है। मुझे तो लग रहा है मैं सदियों से चल रही हूँ। The real scene behind the scene. सब थके हारे हम बैठे, पापा तो पीछे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ये रहा हमारा एक्चुअल हालत। किसी ने मुझे ना ऐसा लग रहा है धक्का मार मार ऊपर लेके जा रहे हैं और मैं सीरियसली बहुत थक गई हूँ। क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना है, मुझे कुछ अता पता है नहीं। बस हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं और हमारे साथ है ये डॉगी जिसको पापा ने कुछ खिलाया था, बिस्किट वगैरह खिलाया था। तो ये हमारे यहाँ तक साथ दिया है और ऊपर तक भी हमारे साथ ही चल रहा है। हमारे नहीं, पापा के साथ चल रहा है। एंड फाइनली टेम्पल जो है वो दिख गया और वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं कि टेम्पल क्लोज़ होने वाली है, जल्दी आके दर्शन करो, क्योंकि पंडित जी भी वहाँ से नीचे आ जाएंगे, तब हमें दर्शन करने के लिए भी नहीं मिलेगा। एंड अब मैं भाग रही हूँ क्योंकि अब तो ऐसा है कि इतना दूर आई हूँ तो मैं तो दर्शन करके ही जाऊँगी। वैसे तो मुझे पहले आस ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी और मेरा दर्शन होगा। तो ये रहा सीता माता जी का टेम्पल और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं और मंदिर बंद होने वाला है। बट हमारे लिए वेट कर रहे हैं पुजारी जी, तो मैं जल्दी से जाके माथा टेक के आती हूँ और इसके पीछे का राज भी अगर हो सके तो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये रहा सीता माता का मेन टेम्पल, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। तो आप अब सुनिए पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। उनको हैंड ओवर करके उनका माँ साथ अंदर चलेगा। पहला ऐसा था मंदिर, ऐसा था स्टोन का सेंटर में थे। हमारा ग्रैंड फादर सभी पीछे बैठ के जाके पूजा करते थे। एक आदमी कहते एक आदमी अनेक नहीं होता है। उन्हें अंदर गया पर आदि शंकराचार्य क्या कर दिया, श्री चक्र रख के सील कर दिया। ऊपर वो बिलो ऊपर नहीं जाना बोल के। बाद में क्या होगा, ये ब्लास्ट करे, ब्लास्ट ब्लास्ट करे बाद क्या होगा, थोड़ा अंदर क्रैक आएगा। डाल के ब्लैक स्टोन में सीता माता का पाद शिल्पी आदमी बना के एवरी फ्राइडे ट्यूसडे अभिषेक होता है इधर। फ्राइडे ट्यूसडे हो गया। उसका पार्वती है, पार्वती है वो तो भी पुराना है। चोर वाले क्या कि पैसे है, सोना है, बोल को निकल के बाहर बिका दे। कौन भी नहीं रहता ना नाइट में। हाँ नाइट। बाद में क्या होगा, सवेरे पूजा का है तो माता नहीं है। बाद में कंप्लेंट कर दिया। मैं इनको ये बोला, बाद में नया बनाया
बस इधर ये रखना उधर और टाइम को उधर जानवर पालने वाले को बहुत दिया उधर और मैं उधर ही लेके ये नया सामने रख दिया। ओरिजिनल है। तो पंडित जी ने कहा एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे यहाँ पे अभिषेक होता है। पहले यहाँ पे छोटा सा एरिया था पूजा करने के लिए और बीच में चोरों ने मंदिर की जो मूर्ति है, मेन मूर्ति, वो चुरा के ले गए थे, सोने का है समझ के, और नीचे जाके फेंक दिए थे। तब इनके पूर्वजों को सपना हुआ कि यहाँ पे माता सीता का मूर्ति जो है वो है पड़ा हुआ है, तो वापस वहाँ से उठा के लाके पुनर्स्थापना किया है। इसी वजह से यहाँ पे दो मूर्तियाँ हैं, जो कि एक पुराना है एक नया है। ठीक है दियो बाबा। तो मेरे साथ पार्टनर है आज डॉगी। व्हाई यू आर लीविंग मी? तो हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया है। वेट, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ है, पंडित जी की बातें भी ख़त्म नहीं हुई है। तो अब हम नीचे चलेंगे जहाँ पे हमें पंडित जी ने कुछ और भी कहा है, तो आप खुद ही चल के सुन लीजिएगा। तो अब हम पहुँच गए हैं वो जगह पे जहाँ मैं मंदिर चढ़ने के टाइम बताई थी। आपको वापस ये जगह पे आना पड़ेगा क्योंकि पंडित जी ने यहाँ पे कुछ कहा है, आपको उनके मुंह से सुनना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे पहुँच गए हैं और आप अभी खुद सुन लीजिएगा। तो कहानी शुरुआत होती है यहीं से, इसी जगह से। जब सीता माता यहाँ पे आए थे, कैसे आए थे, आप खुद ही सुन लीजिएगा पंडित जी के मुँह से। अच्छा जी। छोटा पानी क्लीन रहता है वो है, हमें डेली आए थे। हाँ जंगल में छोड़ दो उनका भाई लक्ष्मण उन्हें रथ में लेकर के इधर छोड़ता है। ने पूछेगा वो टाइम उन्हें प्रेग्नेंट रहता है सीता माता, लवा कुछ जन्म नहीं रहता। बाद में हमारा भाई साहब बताया आपको जंगल में छोड़ दो बोल के ने मूर्छ गिर जाता है। मैं क्या गलती करिया, मैं प्रेग्नेंट है ना, श्री रामचंद्र क्या ऐसा कर दिया। तब उनका पाद का मार्किंग है, देखिए वो साइड लक्ष्मण का धनुष लेके मारता है पत्थर को, 2 पीस होके ओपन होके पानी स्प्रे हो गया। अभी राउंड कहता है मालूम नहीं किसे भी, पानी काली नहीं होता है, फुल रहता है। अच्छा, शिवरात्रि टाइम पाइप लाइन ऑन कर होता है, अभी इधर तक पानी आता है। पानी डालने वाले का पीने का नल में आते रहता है। सारे में का ऊपर से बाद में हेयर पूरा छोड़ डालना, बाद में ऐसा कपड़ा नहीं बदलाना, टवल में नहीं पोंछना, सीधा जाके माता मंदिर को 3 राउंड मार के मंदिर से 100 यार्ड पीछे एक बड़ा पत्थर है, ऐसा नीचे एक कड़ी गैप है, वो नीचे सो के 3 बार बाहर आना, हमको बच्चे होना माता बोल के, बेटा बेटी क्या भी नहीं पूछना, उठ में बच्चे होना। बाद में आके मंदिर सामने 5 सुपारी नारल पैसे रख के सो जाता है, बच्चे होना बोल के प्रेयर करके। नींद आएगा, नींद में स्वप्न होता है, थोड़ा आदमी को छोटी बच्चे रोने का सुनेगा, थोड़ा आदमी को जोली दिखता है, थोड़ा आदमी को डबल जोली दिखता है, सिंगल है तो सिंगल बच्चा है, डबल जोली दिखता है डबल बच्चा हो जाता है एकदम। थोड़ा आदमी को माता एक स्त्री रूप में आके फल देने का स्वप्न होता है, साल को बराबर बच्चा हो जाता है। इधर आए के प्रेग्नेंट हो गया, डॉक्टर की किसे भी नहीं बताना, माता ऊपर भरोसा रखना, चुप से रहना होता है, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। हॉस्पिटल को गया पेट कट कर डालता है, हाँ सीजरियन पैसा करने का है। तो ये वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने सीता माता जी को छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, और लव कुश का जन्म यहीं पे हुआ था। जब लक्ष्मण जी यहाँ छोड़े थे, वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं था, तो उन्होंने अपना धनुष चलाया और पत्थरों की 2 टुकड़े कर लिए, और वहीं बीचों बीच एक नदी के जैसा बहता है पानी, और वो कभी नहीं सूखता है। और बाकी की स्टोरी आपने पंडित जी के मुंह से सुन ही लिया होगा। अगर पंडित जी हमारे साथ नहीं चले होते तो हमें ये सब कुछ भी नहीं पता होता, और हम माथा टेक के बस आ गए थे। बट हमारा दर्शन और ये जो ट्रिप है बहुत ही अच्छा रहा। हमारा दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गया, उसके बाद टेंपल भी क्लोज़ हो गया, पर हमारे आने के बाद बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 400 लोग इकट्ठे आए थे, पर जबकि टेंपल बंद हो गया था और उन लोगों का दर्शन हो भी नहीं पाया। प्यार करते हो क्या? तुम मुझे प्यार करते हो क्या? तुम मुझे प्यार करते हो? प्रभु क्या कर रहे हैं? देखो प्रभु जी क्या कर रहे हैं। गगन, गगन तुम मुझे प्यार करते हो? मैं तो मंकी से बेटर दिखता हूँ।
नहीं मैं मंकी से खराब दिखता हूँ। देखो मंकी क्या कर रहे हैं अभी, देखो क्या कर रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो रास्ते में हमारी मुलाकात काफ़ी लोगों से हुई, काफ़ी भक्तों से हुई जो यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे। इसी तरह से हमने अपना ट्रिप यहाँ पे ख़त्म किया और यहाँ से नीचे उतर के हमने नारियल पानी पिया, कुछ देर रेस्ट किया, उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।